Hey everyone, how are you? I hope you are fine at home. So dear, yesterday we have read about first chapter, the Tiny Teachers of NCERT book, and today we are going to start next chapter, chapter number 2, the bringing up the curry of NCERT book, class 7th. So let's start, dear student. The first question: how old was Curry when he was given to the author? यानी करी को ऑथर को दिया गया जब वह कितनी एज का था? 5 डेज का था, 5 मंथ्स का था, 5 ईयर्स का है, 9 ईयर्स का? तो कितनी एज का था? 5 मंथ्स का, 5 महीने का था। हु वाज करी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करी कौन था? एन एलिफेंट, अ टाइगर, अ बॉय या अ डॉग? तो क्या था करी? करी था एक एलिफेंट। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, एन एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डिड द ऑथर टेक करी एवरी मॉर्निंग? यानी लेखक हर मॉर्निंग करी को कहाँ लेके जाता था? सो टू द टेम्पल, टू द फील्ड, टू द मार्केट, टू द स्ट्रीम। तो एवरी मॉर्निंग कहाँ लेके जाता था? टू द स्ट्रीम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट? यानी क्वेश्चन नंबर 4, यानी एलिफेंट को ले जाने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है? टेक हिम बाय द ईयर, उसका कान पकड़ो। टेक हिम बाय द टेल, उसकी पूंछ से, उसको उसकी पूंछ से पकड़ लेना। या सी, टेक हिम बाय द ट्रंक, या उसे सूंड से पकड़ लेना, सूंड से पकड़ के लेके जाना। या डी, टेक हिम बाय द ईयर, सॉरी, ऑल अप अबाउ। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, टेक हिम बाय द ईयर, यानी उसको कान से पकड़ना। ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज करी स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम? यानी स्ट्रीम में जो करी स्ट्रगल क्यों कर रहा था, क्यों संघर्ष कर रहा था? ही वाज गोइंग टू ड्रोन, यानी वो डूबने वाला था। या बी, ही वाज ट्राइंग टू सेव आ ड्रोनिंग चाइल्ड, या एक वो डूबते हुए बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। या सी, ही वाज ट्राइंग टू सेव द ऑथर, वो एक ऑथर को बचाने की कोशिश कर रहा था। या नॉन ऑफ अबाउ, ये इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ही वाज ट्राइंग टू सेव आ ड्राउनिंग चाइल्ड, यानी एक डूबते हुए बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द रूफ ऑफ करीज पैवलिन वाज? यानी करी की जो पैवलिन थी, जहाँ पे वो रहता था, उसकी रूफ कैसी थी? मेड ऑफ स्टील, स्टील से बनी हुई थी। मेड ऑफ ब्रिक टाइल्स, या ब्रिक टाइल से बनी हुई थी। या थेच्ड, कच्ची थी, घास फूस से बनी हुई थी। या ऑल ऑफ अबाउ, ये सभी से बनी हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, थेच्ड, घास फूस से बनी हुई थी। व्हाट डिड करी बिकम फॉन्ड ऑफ? जो करी था किस चीज़ का शौकीन था? राइप मैंगोज, जो पके हुए आम था उसके खाने का शौकीन था। या शुगर केन का शौकीन था। या पपायाज का शौकीन था। या राइप बनानाज का? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, राइप बनानाज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज ब्लेम्ड फॉर स्टीलिंग द फ्रूट? यानी फ्रूट चुराने का आरोप किसे लगाया गया? यानी सर्वेंट्स पर, ऑथर पर, द एलिफेंट पर, या बोथ, ए या बी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए और बी, यानी सर्वेंट्स पर भी और ऑथर पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इट द एक्चुअली स्टोल द फ्रूट? यानी असल में फ्रूट किसने चुराया था? सर्वेंट्स ने, ऑथर ने, करी ने, या ऑल ऑफ अबाउ? एक्चुअल में जो फ्रूट चुराया था वो किसने चुराया था? करी ने चुराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मस्ट बी टॉट टू एन एलिफेंट? यानी
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि एलिफेंट को क्या सिखाना चाहिए? सिट बैठना, टू वॉक चलना, टू गो फास्ट एंड स्लो, फास्ट एंड गो स्लो चलना, या ऑल ऑफ अबाउ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ अबाउ। ये सभी एलिफेंट को सिखाना चाहिए, टू सिट, टू वॉक एंड टू गो फास्ट एंड स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्नल ऑफ द कमांड्स टू सिट? क्वेश्चन नंबर 11 यानी टू सिट बैठो का यानी सिग्नल जो संकेत है वो क्या है एक एलिफेंट के लिए? धत, भट, माली या ऑल ऑफ अबाउ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, धत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्नल ऑफ द कमांड इज टू वॉक? टू वॉक यानी चलना, जो चलने का आदेश यानी जो आदेश है वो संकेत क्या है? धत, माली, हे या भट। तो क्या है? माली। राइट आंसर हो जाएगा हमारा माली, बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स फॉर एन एलिफेंट टू टीच? यानी इसमें क्या पूछा है कि एलिफेंट को कौन सी चीज़ सिखाना सबसे कठिन है? तो कौन सी चीज़ सबसे कठिन है? धत, माली, द मास्टर कॉल या डी ऑल ऑफ अबाउ। तो सबसे डिफिकल्ट थिंग्स क्या है? द मास्टर कॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ लॉन्ग टाइम डज एन एलिफेंट टेक टू लर्न द मास्टर कॉल? यानी इसमें क्या पूछा है कि एक एलिफेंट को अपनी मुख्य आवाज़ सीखने में कितना समय लगता है? 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स। तो कितना समय लगता है? 5 ईयर्स। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 5 ईयर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न? यानी एलिफेंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संकेत क्या है एलिफेंट का? तो क्या है? मास्टर कॉल, दत्त, माली या ऑल ऑफ अबाउ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मास्टर कॉल। मास्टर कॉल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।